मैं पाकिस्तान में था। एक मित्र के यहाँ शाम के खाने पे गया। उस मित्र की बेटी को मैंने देखा, उसने जीन्स पहन रखी थी और वो किसी कारपोरेट ऑफिस में काम करती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे हिजाब का क्या हुआ? तो पहले तो उसने मुझे अकबर इलाहाबादी का कथा सुना दिया, बेपर्दा कर जो आई नज़र चंद बीवियाँ, अकबर शर्म से गैरते कौमी में गड़ गया। पूछा जो मैंने आपके पर्दे का क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। फिर हंस के कहने लगी, अंकल हिंदुस्तान में तो हम आप लोगों से पर्दा करते थे, पाकिस्तान में तो सब मुसलमान भाई हैं, इनसे पर्दा क्यों किया जाए? ये दलील सुनी तो मैं सोचने लगा कि मुस्लिम समाज में हिजाब, जिसको बुर्का कहते हैं, ये शुरू कब हुआ होगा और क्यों हुआ होगा। तो मुझे याद आया कि जब इस्लाम उदय हुआ था तब उत्तरी अरब रेगिस्तान था, आज भी रेगिस्तान है, और हर तरफ रेत उड़ती थी, पानी की बहुत ही किल्लत थी। इसलिए यहाँ तक हो गया था कि नमाज के लिए अगर पानी न हो तो रेत से वुज़ू कर लिया जाए। तो ऐसे में औरत को रोज़ नहाना संभव नहीं था, इसलिए उसको सिर से पैर तक ढकने का विधान बना लिया ताकि वो रेत में चले तो रेत उसकी शरीर को न चिपके। दूसरा कारण भी मेरी समझ में आ रहा था, वो ये कि वो कबायली इलाका था। इस्लाम ने इस पीरियड को जहारत का पीरियड कहा है, दौरे जाहलियत, और जाहिल लोग थे, कोई सामाजिक मर्यादा नहीं थी, कोई सामाजिक नियम नहीं थे। जो चाहता लूट मार करता, जो चाहता जिसकी बीवी को बेटी को उठा के ले भागता, ये आम था। तो उसको ढांप दिया जाए, औरत को पता ही ना चले कि बुर्के के अंदर बूढ़ी है, जवान है, खूबसूरत है, बदसूरत है, क्या है। हो सकता है कोई तीसरा कारण भी रहा हो, लेकिन मुझे कोई तीसरा कारण धर्म की दृष्टि से दिखाई नहीं दिया। तो इन दो कारणों से अगर हिजाब चला था तो फिर आज मैं चाहूँगा कि हमारी मुसलमान महिलाएं ये सोच लें कि हिजाब या बुर्का ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी है। मैं धार्मिक दृष्टि से इसके जायज़ या नाजायज़ होने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ज़रूरी और गैर ज़रूरी होने की बात कर रहा हूँ। और इस बात पर भी विचार कर लें मुसलमान महिलाएं कि जो आज हिंदुस्तान में मुसलमान महिलाएं सेंट्रल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में, आर्मी में या फिल्म इंडस्ट्री में या कारपोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं, वो हिजाब नहीं पहन रही हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं रही हैं? क्या उनकी वजह से इस्लाम ख़तरे में पड़ गया है? इस पर विचार ज़रूर कीजिए, गौर व खौज़ कीजिए, सोचिए ज़रूर।